और कमोबेश अच्छा खासा अरसा उन्होंने PSCC में गुजारा। उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज की ये तकरीब मुनक़्क़द की गई है। साबिक़ा भी ये एक रिवायत रही है, लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने 7 महीने से मुल्की हालात और कोविड-19 के हवाले से ये कुछ एम्प्लॉइज़ हमारे कमोबेश 8 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो इस दौरान हमसे रुखसत हुए, रिटायर्ड हुए और उनकी अलहदा फेयरवेल मुनक़्क़द नहीं की गई जिस तरह साबिक़ा रिवायत होती हैं। लिहाजा आज इस मौके को गनीमत जान के हमने उन तमाम हमारे मौजूद स्टाफ मेंबरान को जमा किया है और हमारी दरख्वास्त पर वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तरफ से। तालीम। तो ये जो 8 स्टाफ मेंबरान हैं माशाल्लाह पूरी स्ट्रेंथ है। इनमें से नियाज भाई तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उन्होंने मेडिकल पर रिटायरमेंट ली थी। बहरहाल उनको भी बुलाया गया था, मदऊ किया गया था, किसी निजी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके होंगे। बहरहाल जो आए हैं हम इनको तहसीन की निगाह से देखते हैं, इनकी खिदमत को सराहते हैं और इन्हें जो है आज की इस तकरीब में वेलकम करते हैं। डायरेक्टर साहब की इजाज़त से हम पहले एक थोड़ी सी हमने प्रेजेंटेशन बनाई है इनकी दौरान मुलाजमत खिदमात के हवाले से और ज्वाइनिंग के हवाले से, और वो दौरानिया जिस दौरान ये PSCC में रहे उसको हम थोड़ा सा आपके सामने रख सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जनाब मोहम्मद सलीम साहब। ये एक तस्वीर है 8 एम्प्लॉइज़ की जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं सलीम साहब, मुमताज़ साहब, बशीर अहमद डायरी साहब, मोहम्मद उमर साहब, नियाज साहब, अब्दुल रब, नूर सईद और सुमैद गुल साहब। नेक्स्ट सलाम सॉरी तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए हम दरख्वास्त करेंगे कुरान पाक की तिलावत के लिए, ताकि इस तकरीब का बाकायदा आयत तिलावत कलाम पाक से किया जा सके, जिसके लिए मैं ज़हमत इकराम दूँगा। हमारे पेश इमाम रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ में से ही जनाब भाई मोहम्मद उमर साहब हरदिल अज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये तारुफ आपके नज़र में एक पेज पर हो गया उन रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का। अब हम सबसे पहले हमारे मोहम्मद सलीम साहब जो चीफ इंस्ट्रक्टर BPS 18 में यहाँ पे काम करके रुखसत हुए। आपने BSc किया, उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो PSCC से करने के बाद आपने PSCC ज्वाइन किया एज ए टेक्निकल असिस्टेंट BPS 14 में, और ये अपनी मुद्दत मुलाज़मत के दौरान टीचिंग एंड ट्रेनिंग
अंदर मसरूफ़ कार रहे। स्पेशली आखिरी जब IPCT बना तो इनकी खिदमत प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी के हवाले से रही। यहाँ के स्टूडेंट्स की टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अंदर इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया अपने सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। आप चीफ इंस्ट्रक्टर BPS 18 की पोस्ट पर फाइज किए गए और तकरीबन 36 ईयर्स की सर्विस PSTC में करने के बाद आप सितंबर 2, 2020 में रिटायर्ड हुए। इसके बाद हमारे एक और हरदर्द साथी मुमताज़ अहमद साहब, आप भी चीफ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर रहे। आपने डिप्लोमा भी किया मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में और PSTC ज्वाइन किया मशीनिस्ट की हैसियत से BPS 11 में मार्च 1983 में। और आप भी टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स में मसरूफ़ कार रहे और स्पेशली इनकी खदमात सेकेंड ईयर पोडियम पर एज OIC सेकेंड ईयर पोडियम पे रही, जिसमें मुख्तलिफ तलबा को इन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मुआवनत की, उनको ट्रेन किया और शोहरत हासिल की। आप भी चीफ इंस्ट्रक्टर BPS 18 की पोस्ट पर फाइज किए गए और तकरीबन 38 साल PSTC में सर्व करने के बाद आपकी रिटायरमेंट जनवरी 24, 2021 में हुई, जो कि अभी हालिया ही थी। हमारी एक और हरदर्द शख्सियत बशीर अहमद डायरी साहब, इनका ताल्लुक एडमिन से है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर रहे। इसके अलावा परचेज ऑफिसर, DDO मुख्तलिफ पोस्ट पर रहे और PSTC में आने से पहले PCSIR हेड ऑफिस में भी आपने मुलाजमत इख्तियार की और वहाँ पर सर्विस की और बुनियादी तौर पर ये असिस्टेंट BPS 11 के अंदर फरवरी 2, 1985 में अपॉइंट किए गए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और PCSIR एंड PSTC सर्व करते हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर BPS 17 पर फाइज किए गए। 35 साल 35.5 ईयर्स आपकी दौरान मुलाजमत है और ये दिसंबर 12, 2020 को रिटायर्ड PSTC से एज ए एडमिन ऑफिसर हुए। इसके बाद हमारे मोहम्मद उमर बाबू साहब, आप प्रिंसिपल टेक्नीशियन BPS 17 में रिटायर्ड हुए। आपने मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में अपनी खिदमत जो है अंजाम दी और आपकी मुलाजमत मशीनिस्ट BPS 7 में फरवरी 1, 1983 में हुई। आप भी मुख्तलिफ उसमें ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग की खिदमत सर अंजाम देते रहे और स्पेशली रॉ मटेरियल में इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा और इनकी खिदमत रही। और आप प्रिंसिपल टेक्नीशियन BPS 17 पर फाइज किए गए और उस पर रिटायर्ड हुए आफ्टर सर्विंग 37.5 ईयर्स। 37.5 साल की मुद्दत मुलाजमत के बाद जुलाई 2, 2020 में आप PSTC से रिटायर्ड हुए। मोहम्मद नियाज जो मौजूद नहीं है, असिस्टेंट की पोस्ट पर रहे। इन्होंने LDC की हैसियत से अक्टूबर 10, 1990 में ज्वाइनिंग इख्तियार की और ये परचेज में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते रहे और असिस्टेंट की पोस्ट पर फाइज किए गए BPS 14 में और तकरीबन 29 साल 10 महीने मुकम्मल करने के बाद जनवरी 1, 2020 को रिटायर्ड हुए।
अब्दुल रब, आप भी असिस्टेंट रहे और इन्होंने मैट्रिकुलेशन की तालीमी काबिलियत थी। इसके बाद ये BPS 2 में अप्रैल 4, 1982 में अपॉइंट हुए। आपने भी PCSIR हेड ऑफिस और फिर PSCC कराची में मुलाजमत का दौरानिया गुजरा और असिस्टेंट BPS 15 की पोस्ट पर फाइज किए गए और तकरीबन 38 साल PCSIR और हेड ऑफिस PSTC कराची में सर्विस करने के बाद 4 मई 2020 को मुलाजमत से रिटायरमेंट हुए। और हमारे नेक साथी हाजी नूर सईद, हेड गार्डनर, जिन्होंने गार्डनर की हैसियत BPS 2 में 1 जून 1985 में मुलाजमत इख्तियार की गई और BPS 5 में हेड गार्डनर की हैसियत से प्रमोट हुए और आफ्टर डेडिकेशन सर्विस इनकी मेहनताना खिदमत गार्डनिंग के शोबे में रही और जो कि 35.5 साल इनका दौरान मुलाजमत है और इनकी रिटायरमेंट अक्टूबर 10, 2020 को हुई। और सबसे आखिर में सलाम गुल साहब, ये सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर रहे, एक्स आर्मी मैन हैं। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड BPS 2 की हैसियत से जनवरी 12, 1990 के अंदर PSTC में मुलाजमत इख्तियार की और तकरीबन 29 साल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ PSTC कराची में सर्व करने के बाद मार्च 28, 2020 में जो है रिटायरमेंट इख्तियार की। ये तमाम हमारे हजरात, हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं, इनकी खिदमत को आज सराहते हैं और अपनी तरफ से फेयरवेल पेश करते हैं, नेक जज्बात और तमन्ना का इजहार करते हैं। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि ये लोग भी अपने जज्बात का थोड़ा बहुत इजहार कर सकें, लेकिन उससे पहले हमारे स्टाफ मेंबरान में से जो इनके रफ़ीक़े कार रहे दौरान मुलाजमत, वो अगर इनके बारे में कुछ कहना चाहें तो वो आके अपना इज़हार ख्याल कर सकते हैं कि जनाब फारूक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। तालियां। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त मेरे जो कुलीग भी रहे हैं और अब रिटायर हो रहे होके जा रहे हैं, मुझे तो इस मौके पे सिर्फ कोरोना आ रहा है, तालियां बजाना बहरहाल मुझे नहीं आ रही, क्योंकि ये फेयरवेल पार्टी है, खुशी की पार्टी नहीं है बल्कि बिछड़ने की पार्टी है। अपने दोस्तों को, यारों को हम अलविदा कर रहे हैं, तो अलविदा में मेरे ख्याल में जो है उनकी सराहते हुए उनको जो है खराज तहसीन पेश करते हुए मतलब टाइम पास करें तो बेहतर है। तालियां बजाना जो है खुशी के मौके पे होती है, गमी के मौके पे मेरे ख्याल में नहीं होती। जैसे घर है हमारा, PSTC घर है, और वैसे ही हम अपने मोहल्लों में या अपने घरों में रहते हैं। बड़ा कोई भी घर का सरबराह जाता है तो हमें दुख ही होता है। तो इसी तरह से हम आहिस्ता 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 उम्र के तकाजे के साथ साथ PSTC को भी हम जो है ऐसे लोगों की खिदमत से महरूम होते जा रहे हैं। आज तो ये है, कल वो जो है हमारी खेप, बहुत बड़ी खेप बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का मेरे ख्याल नोट किया जाए कि भाई ये खुशी का मौका नहीं है बल्कि गम का टाइम है, और अल्लाह ताला इनको जो है सेहत दे, आगे भी जो है इसी तरह खुश व खुर्रम रहें। लेकिन बस ये तक है कि मैं इजाज़त मांगूँ। थैंक यू। बाकी तो मोहतरम जितने भी हैं सब ने मेहनत की अपनी अपनी जगह पर। सलीम साहब के हमारे उस्ताद रहे हैं, बशीर साहब हैं, और 1 बाय 1 बाकी जितने भी हैं, मुमताज़ साहब हैं। अब इनके लिए तमाम लोग सबको जानते हैं, सबको ही मेरे ख्याल प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं थी इनके बारे में, क्योंकि ये नए नहीं है, ना कि हमारे जो स्टाफ बैठा हुआ है वो नया है। सब एक दूसरे को हम अच्छी तरह से जानते हैं और कैसे किसने काम किया है, कहाँ किया है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं।
तो मेरे ख्याल में मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। बस दुआ है कि सब अपनी जगह पर खुश व खुर्रम रहें और अपने बच्चों की घर की जो है किफ़ालत करते रहें। थैंक यू। तो बिलाशुबा हमारे मोहतरम फारूक साहब ने सही कहा कि ये बिछड़ने का वक्त है। तालियां इनकी खिदमत के एतराफ़ में हैं, तालियां इनके बिछड़ने पर नहीं, इनकी वो खिदमत हैं, वो शब रोज़ मेहनत है जिसको सराहने के लिए हम जमा हुए हैं। हम बिछड़ने को जिक्र में न लाएं तो अच्छा है कि हम बिछड़ नहीं रहे, क्योंकि दिलों में ये हमारे जिंदा हैं। और एक रिवाइवल होता है इंसान का, उसकी याद करने का तरीक़ेकार है ताकि एहसास पैदा हो कि इन्होंने तकरीबन मोर देन 30 इयर्स, आप ये सोचें कि मेरे पिछले 30 साल, किसी के 35 साल गुजर गए और बाज़ औक़ात हम अपने घरों से ज़्यादा औक़ात PSCC को देते हैं, अपनी दौरान मुलाज़मत में देते हैं, उसके लिए सर्व करते हैं, उसके लिए जो है मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम रोज़ी कमाते हैं, इससे हमारा जो है बच्चों का सिलसिला होता है, एक अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम होता है। बहरहाल इनको हम गमज़दा न करेंगे न होने देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे एक दूसरी शख्सियत हज़रत अज़ीज़ अकमल साहब जो रूहे रवां हैं हर फेयरवेल पार्टी के, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इंडिविजुअली आठों के बारे में अपनी इज़हार राय पेश करें। वहाँ लोग ये सोच रहे हो, अब मेरा जो है ना तकलीफ साहब ने वो सेटल कर दिया है कि ये मज़ाहिया प्रोग्राम शुरू कर। हालांकि ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि जो भी तकलीफ हो, हम लोग दोस्त हैं, चलो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लें, अच्छे तरीके से रह लें। तो इसलिए क्योंकि ये वो फॉर्मल सी वो पार्टी नहीं है, इसमें यह है कि थोड़ा सा शुगर भी हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, थोड़ा सा अपना करने को वाक़या बता दें, ठीक है ना। तो भाई जैसे उमर साहब हैं माशाल्लाह, खाना खिलाते थे, क्या होता था, ठीक है ना, या कुछ करते थे, क्या होता था, ठीक है ना। डैरी साहब का क्या एटीट्यूड था, उनकी थोड़ी सी बातें कर लें, सलीम साहब की बातें कर लें कि क्लिप्स ना हो तो आप ऐसे बाहर हो जाना, तो मैक्सिमम ये थोड़ी थोड़ी बातें कर लें, तो आप बाकी तो इनकी बातें कर लें, थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा वो कर लें। माशाल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकशिश को अपना खून पसीना दे के इसको कायम रखा। पाकशिश इन्हीं आप लोग से और इन्हीं लोगों से, बस आज मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकशिश जो है जिसका नाम है वो इन्हीं की वजह से, इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों ने सब कुछ किया। और माशाल्लाह हम बहुत सारे मुस्लिम शहर होते हैं, हम बहुत कहते हैं, ठीक है। मैं सारी ज़िंदगी DM में रहा हूँ और माशाल्लाह दुआएं लेता रहा हूँ, जब से BP बना हूँ तो थोड़ा मसला हो गया, ठीक है। अब मैं काफ़ी अकेले में सोचता हूँ कि यार सब दुआएं जो है ना मेरे लिए ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसा करना है। मैं गौर साहब से यही कहता हूँ कि एंड आखिरी दिन तक एक जैसा इनको ये फर्क फील ना हो कि जी बंदा गया तो बस जी से ढीला हो जाए तो आंखें बदल लो या तेज हो लो। ये भी ऐसे थे, मुमताज़ साहब के आखिरी 3 महीने रह गए, माशाल्लाह बहुत मेहनत की, एक जगह रह के बहुत ज़्यादा सेकंड ईयर में, और लड़के भी याद करते हैं, हम लोग भी याद करते हैं, और सलीम साहब भी हैं, डैरी साहब भी हैं, और माशाल्लाह उमर साहब ने बहुत मेहनत की है, सब अपने पाकशिश को चलाने में बहुत सब ने मेहनत की है। और ख़ास तौर पे मैं वो अपने नूर सही साहब की बात करूँगा कि भी मैंने इनसे रिस्पेक्ट सीखी है। यकीन करें बहुत अजीब से थे, थोड़े से बच्चे थे तो गड़बड़ करते थे, तो इन्होंने बच्चों की भी हमारी होती है थे तो वो अच्छे तरीके से बात ना भी की हो तो ये इतने अच्छे तरीके से बोलते थे, यकीन करें कि वो आगे से बदतमीजी करने का कोई गलत अफसर होने का कोई हम वो कहते नहीं थे कि हम अफसर हैं। इतनी रिस्पेक्टेबल, ना किसी से कभी झगड़ा हुआ, ना कभी किसी से कुछ हुआ। तो हम चाहते हैं कि हम भी आगे जो है, बहरहाल अफसरों के लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन तमाम लोगों के लिए आपस में थोड़े बहुत मसले हों, आपस में उसको अच्छे तरीके से चलाएं।
ठीक है ना। अभी जैसे मैं वीपी बना तो मुझे एक चीज पता चली, मुझे बाकी ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का जरूर पता चला है कि क्लास जो है ना, क्लास वो जरूर होनी चाहिए। टीचर दोस्ती है, लोग बहुत नाराज हैं मुझसे, मैं कहता हूँ क्लास आप ले लें, टाइम से ले लें, क्लास जैसी भी है। वो लोग मुझे भी कहते हैं कि जी आपने भी क्लास नहीं ली। मैंने कहा यार मैंने गलती कर ली है तो आप छोड़ दें मुझे। अब जो है ना नए सिरे से हम क्लास, आपसे चलना है, इसी से आपस में मोहब्बत से चलना है, आपस में सब तरीके से चलना है, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं, और आगे आप जिन्होंने माशाल्लाह जो है आगे सेंटर को चलाना है, ठीक है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, थोड़े थोड़े मसले होते हैं, ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा करना है, अच्छे रिस्पेक्ट जो है ना हमने एक दूसरे को देनी है, ठीक है। इन्होंने भी बहुत दी माशाल्लाह, डैरी साहब हैं, सलीम साहब हैं, मुमताज, ये सब लोग, और वो हमारे अब्दुल साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है, हम भी करते हैं, सबसे होती रहती है, तो एक अच्छे तरीके से हम लोग के लेके चल रहे हैं। बाप से इसीलिए हम आपकी वजह से, मेरी वजह से और इनकी वजह से बाप से बेहतरीन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे मुझे कुछ लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा अभी जो जी ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग घर की होती है ना, दाल बराबर कहते हैं ना होती है, तो लोग हमें कुछ लोग कहते हैं यार ये बन गया बीती, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने चलाना है, सही नहीं समझे, चलाना है। प्रिंसिपल साहब को रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे भी दे, सबको दे, मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट दूं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सेंटर से कोई नसीहत नहीं कर रहा, मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, तो उसमें फिर मजाक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बाकी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, और इनकी जो 40 साल की वो तालीम आ रहा था, दुख तो है हमें, लेकिन तालीम से इनका जो थोड़ा सा दावा की नजर उसके लिए इनको एनर्जी देते हैं, ठीक है ना। तो जब ये जाएं तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से तालीम के साथ। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया अकमल साहब, आसाती तौर पर वाइस प्रिंसिपल बनने वाले। अब डिपार्टमेंट वाइज अगर के बारे में कह सकें, जैसे हमारे सलीम साहब हैं, अगर IPCT से कोई इनके लिए इज़हार ख्याल कर सकें, फ़हीम साहब मौजूद हों, बहार साहब मौजूद हों, तो उनको दावत खिताब है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जी जी साहब, द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। देखिए क्लास में तो बच्चों के आगे बड़ी तकलीफें करता रहता है, तो सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आते नहीं, स्टाफ के सामने जो कुछ बोलना पड़ता है वो जाहिर है अंदाज से बोलना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि भाई इनकी जो खिदमात हैं उनका मलफात में नहीं बयान कर सकते। सबने बड़ी मेहनत करी है, और आज पाकफेज जिस मुकाम पर है ये बिल्डिंग, मशीनों और चीज़ों की वजह से नहीं है, स्टाफ की वजह से, ठीक है ना। तो चाहे हम किसी भी ग्रेड में हो, हर किसी ने अपने अपने पूरे पोटेंशियल को जो है वो इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर मैं शुरू करूँगा से हमारे सलाम गुल के लिए। सलाम गुल को मैं सही मानों में पहचाना जब ये आए मेरे पास शॉर्ट कोर्स में एज ए हेल्पिंग हैंड, ठीक है ना। तो बड़े ध्यानदार, वक्त के पाबंद, और उन्होंने बताया, मैंने एहसास किया यार कितना ज़बरदस्त है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम किया, है ना। उसके बाद हमारे नूर साहब है, नूर साहब जो है एज ए गार्डनर बहुत मेहनती, चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, कम वसाइल के बावजूद। एक ज़माने में जब मैं आया था एज ए स्टूडेंट, अंदाज़न मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 गार्डनिंग का स्टाफ था, लेकिन काम होता मेरे ख्याल 3 रह गए। लेकिन उसके बावजूद जब तक ये थे सर्विस में, इन्होंने पूरे टाइम पूरी मेहनत करी। अब्दुल साहब ने वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में जो भी डे टू डे वर्क था वो सारा करते थे। इनके पास जब भी गया कि भाई यूँ करते हैं, वो करते हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई टाइम खत्म हो गया, नहीं कर रहा, नहीं, इन्होंने किया, ठीक है ना।
तो इनसे मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं, लेकिन जितना भी इंटरेक्शन रहा है वो सारे का सारा करीबन पॉजिटिव रहा। उसके बाद उमर साहब है, उमर साहब से तो बहुत जब से हम आए जब से ताल्लुक है, रॉ मटेरियल को बहुत बेहतरीन अंदाज से संभाला। अब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इत्तेफाक से एक ज़माने में मुझे भी रॉ मटेरियल का इंचार्ज बना दिया गया और साथ में मैं वर्कशॉप में भी होता था। समझ नहीं आता था कि मैं इसको कैसे देखूँ, उसको कैसे देखूँ, प्लस क्लासें भी होती थी। फिर मैंने इनको जब संभालते देखा, मैंने कहा वाह यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त संभाल रहे हैं। तो उन्होंने एक एक इंच जो मटेरियल होता है उसका हिसाब किताब रखा होता है पूरा। तो जो लोग इनके बाद आए, उम्मीद है कि वो भी अच्छी तरह संभाल रहे होंगे, बल्कि संभाला होगा। ठीक है। इसके बाद मुमताज़ साहब हैं। मुमताज़ साहब की सबसे बेहतरीन बात यह है कि वेरी वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल, हमेशा अपने ठीक पे मौजूद। जो भी इनके ज़िम्मे मशीनें वगैरह थी उनकी मेंटेनेंस, उनकी तमाम चीज़ें, एक्सेसरीज देखना, ड्यूटीज लगाना, सारा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, एंड तक किया जहाँ तक ये कर सकते थे। ठीक है ना। एंड में ये सब थोड़ा सा सेहत का मसला हुआ, फिर ऑपरेशन भी हुआ, फिर वापस आए। तो हमारी तो सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन सेहत तंदुरुस्ती दे, जो भी बीमारी है उनको शिफा दे, और इनके लिए भी खास दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इनका ऑपरेशन है इनको बेहतरीन सेहत दे। ठीक है। उसके बाद डेरी साहब हैं। डेरी साहब अवामी आदमी है, हर दिल अजीज। ठीक है ना। इनके पास जब ये खास तौर पर इंटरेक्शन बढ़ा जब ये एडमिन ऑफिसर बने एंड में, तो कई दफ़ा काम नहीं किया। मैंने कहा भाई नोट तो लिखा नहीं है यार, लेकिन ये काम होना है। कहने लगे यार काम कर देते हैं बाबू साहब, नोट तो आप लिख ही देंगे। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम जो हम राइटिंग में नहीं कर पाते थे, तो ये करते थे, तो बाद में हम राइटिंग में करके पूरा कर दिया करते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने खास तौर पे, मैं ये इस मौके पे कहूँगा कि हमारे बिजली के जो मसले मसाइल डे टू डे इतने सारे होते रहे, इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। खास तौर पर जब ये मैं कह रहा हूँ इनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई वो नहीं था, लेकिन उन्होंने पर्सनली जा के देख के कह के बंदे से काम कराया है। और अभी भी जो ये लॉन्ग टर्म हमारा मसला था बिजली का तारों का, उसमें जो कुछ किया है उसमें इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिजली के बगैर बड़े मसले थे जो इन्होंने सॉल्व कर दिए। ठीक है। तो अप्रिशिएट खास तौर पर करते हैं काम। तो आइए उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम सलीम साहब, इनसे जब ये आए थे, जॉब इन्होंने शुरू की थी, तो हमने एक साल इनसे डिजिटल पढ़ा, और शुरू से लेके एंड तक इन्होंने डिजिटल पढ़ाया है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ा स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ समझाकर, थ्योरी भी पढ़ाया, प्रैक्टिकल भी कराया, और एक एक चीज़ बाद में हमने मजीद 2-3 सब्जेक्ट इनको दिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल टीचिंग में इनसे जो है ना हमारा कोई मुकाबला नहीं है, बेहतरीन टीचिंग। तो बाकी तमाम स्टाफ मेंबर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, जितने लोग हमारे रिटायर हो रहे हैं, सही मानों में तो उसका रिप्लेसमेंट अभी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की भी उनकी ड्यूटीज दी गई है, मेरा ख्याल है वो इनको देखकर, इनसे मशवरा करके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी रिटायर हो रहा हूँ 15 मार्च को, और मुझे कई लोग आके कहते हैं कि बाबर साहब आप जा रहे हैं, काम कैसे चलेगा? तो मैं उनको एक जुमला कहता हूँ, अंग्रेजी में है, द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल, कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके बगैर काम नहीं चलता था। तो हम तो सिर्फ रिटायर हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अभी जिंदा है, तो जिसको भी जो भी मशवरे की जरूरत पड़ेगी वो कॉल कर सकता है। जो काम फोन पे हो सकता है फोन पे कर देंगे, नहीं तो आ जाएंगे। 30 साल हम आते रहे तनख्वाह के लिए या जिसके लिए भी, तो 4 दिन हम आके वैसे काम नहीं कर सकते, वैसे नहीं बता सकते क्या। ठीक है ना। ये सिर्फ रिटायर हुए कि हमारे दरमियान मौजूद है, और उम्मीद है कि ये हमारे हेल्प करते रहेंगे। ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला इन सबको बेहतरीन से कामयाबी दे। ठीक है ना।
लीग धन्यवाद यहाँ जी माइक के खबर पूरी तकनीकी बाद में जो मुझे दे रहे हैं चार्जेस वगैरह अच्छे तरीके से दे रहे हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया बाबर सईद साहब। अभी तक हमारे जिन स्टाफ मेम्बरान ने इज़हार ख्याल किया, मेरा ये गुमान है, मेरा ख्याल है, एक शब्द है कि तमाम स्टाफ मेम्बरान भी इसी तरह का जो है इनके लिए नेक जज्बात रखते होंगे। तो प्रोग्राम को तवालत से बचाने के लिए हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारे रिटायर्ड हुए अरकान हैं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा इज़हार ख्याल कर सकें वन बाय वन। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद सलीम साहब चीफ मिनिस्टर साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और इस मौके पर जो है अपना इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। 36 साल सर्विस के दौरान यहाँ पे तमाम PSTC स्टाफ का जो है ताउन रहा मेरे साथ, और मैं दूसरी तौर पे उमर साहब, अहमद साहब, बाबर साहब, आमिर साहब ये सब हमारे साथी रहे। और IBC में अम्मार साहब, जहांदेव और नए आने वाले सरफराज वगैरह, ये तमाम मैकेनिकल में भी तमाम लोगों का बहुत ताउन रहा। आप सबकी दुआएं में हमारे साथ रही। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और अब मैं दूसरे लोगों को मौका देना चाहता हूँ ताकि वो बशीर साहब। नदीम गोवर साहब, शेख साहब, अकमल साहब, बाबर साहब, तनवीर साहब, इन सब दोस्तों भाइयों का जो मेरे पुलिस हैं उनके सबका शुक्रगुजार हूँ। हमें दावत दी हमारी फेयरवेल पार्टी की। बस ये हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बस तालियों की नहीं, जो मतलब लोग कहते हैं कि तालियों के लिए ये मरने के लिए बचती है, और ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फारूक साहब ने ये कह दिया तो अच्छी बात ये, लेकिन हम नहीं कहते कि ऐसा होता है। लेकिन अल्लाह हमें सेहत दे और आप लोगों को भी सेहत दे। और जो हमने कंट्रीब्यूशन किए इंशाल्लाह जो भी की हमारा ज़मीर है, हमने PSTC को अपना घर समझा है। और 12 बजे भी हमें कॉल करते थे, 1 बजे मैं उठता था और ड्रीम बैग करता था। खास करके नदीम गोवर साहब, अपना तनवीर साहब, जो भी दोस्त हैं मेरे, मैं उनके लिए और सर्विस देता था। और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी बात में भी होगी इंशाल्लाह मैं उनसे ताउन करता रहूँगा। मेरे लिए दुआएं रखना। मैं कभी भी किसी के लिए बहुत दिल में कभी भी नहीं, 1 घंटा के लिए अगर चिड़ भी होती है, कभी कभार बोल भी जाते हैं, मुझे जो भी जिससे शिकायत है मुझे माफ़ करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ मेरे लिए, मेरे हक में मेरे कारोबार के लिए जो भी मेरी है उनके लिए भी दुआ करना, अच्छा आगे रहे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही हम आप जरूर दोस्तों भाइयों से मिलते रहेंगे। थैंक यू। शुक्रिया भाई साहब, आपकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बिजनेस जो दौरान मुलाजमत भी तरक्की करता रहा और मुलाजमत के बाद भी इसी तरह केले के बाग लहराते रहे, और आपकी सेहत के लिए भी हमारी दुआएं हैं। और हम आपको भी जैसे अब तंग करते थे बाद में भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, यू विल डोंट माइंड। जो हमारे मुमताज़ अहमद साहब इंतहाई नासाज़ी तबीयत के बावजूद हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, अगर कुछ लफ्ज़ कह सकें तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा कि इस इदारे को अपना इदारा समझे। मेरे आंसू आ जाएंगे कि मैंने इस इदारे को अपना इदारा समझा, अपना क्या समझा। मोहब्बत करें, कोशिश करें, ट्रेनिंग पर तवज्जो दें। 40 साल या 38 साल की मेरी सर्विस में मैंने एक स्केल भी नहीं गई।
जब मैं रिटायर हो रहा था, ये उसका कर्म मालिक था। ये जो मुझे अगर रिटायरमेंट से पहले होता तो मुझे महीने 3 महीने की छुट्टी लेना पड़ता। तो मेरे रब ने ये भी नहीं दिया कि तेरी हम आखिर में करेंगे बाईपास।